हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी है बहुत ही खास। आज बनाने वाली हूँ चिकन टिक्का मसाला। तो आप कहीं मत जाइएगा, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज की रेसिपी ऐसी जिसका नाम सुन के सबके मुँह में पानी आ जाएगा, चिकन टिक्का मसाला। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी सिंपल स्टेप्स जिससे आप आराम से बिल्कुल बाजार वाले टेस्ट वाला चिकन टिक्का मसाला अपने घर में ही बना सकते हो। तो चलिए ज़्यादा सस्पेंस नहीं क्रिएट करती, सीधा चलते हैं और शुरू करते हैं बनानी मेरी अमेजिंग रेसिपी। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है आधा किलो चिकन। और इस चिकन को सबसे पहले इनके जो पीसेस हैं उन्हें मैं ऐसे थोड़ा सा स्लिट कर लूँगी। तो बीच बीच में से कहीं से भी एक दो जगह से मैं इन्हें स्लिट कर लूँगी। और स्लिट हम इसलिए करते हैं ताकि जो हम इसे मैरिनेट कर रहे हैं वो पूरा का पूरा मैरिनेट मसाला अंदर तक चला जाए। तो ऐसे करके मैं सारे पीसेस को स्लिट कर लूँगी। अब स्लिट करने के बाद हम इसे बढ़िया से मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले मैं डालूंगी इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अदरक लहसुन का बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। तो ये मेरे पास छोटा चम्मच है, ये वाले मैं 2 चम्मच इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। इसके साथ जाएगी इसके अंदर दही। तो ये सिंपल घर का जमा हुआ दही है और ये मैं 3-4 बड़े चम्मच इसके अंदर दही डाल दूंगी। अब जाएंगे इसमें कुछ मसाले। तो ये मेरे पास कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, ये मैं 1 चम्मच डालूंगी इसके अंदर। पिसा हुआ धनिया ये मैं डालूंगी 2 चम्मच। 1 चम्मच डाल रही हूँ इसमें पिसा हुआ जीरा। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। 1/4 चम्मच गरम मसाला। आधा चम्मच नमक। इसे बहुत ही अच्छा सा कलर देने के लिए मैं थोड़ा सा इसके अंदर फूड कलर भी डाल रही हूँ। ऑप्शनल है, चाहो तो स्किप कर सकते हो, बट इससे बहुत अच्छा कलर आता है तो मैं इसको ज़रूर डालूंगी। यहाँ मेरे पास 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर है, ये बड़ा चम्मच है, ये कॉर्नफ्लावर भी जाएगा इसके अंदर। और लास्ट में डालूंगी मैं इसके अंदर आधा नींबू का रस। तो चलिए सारे इंग्रेडिएंट्स गए इसके अंदर और अब बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स हम इसको ऐसे करेंगे कि एक एक चिकन के पीस के ऊपर ये हमारा मसाला कोट होना चाहिए। चलिए तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है और अब मैं इसे पौने घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी। अगर आपके पास वक्त हो तो आप इसे 2 घंटे छोड़ें तो ये बहुत अच्छा मैरिनेट हो जाएगा, नहीं तो कम से कम 45 मिनट आप इसको ज़रूर छोड़ें। चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है। अब मैंने लिया एक पैन और इसके अंदर डालूंगी मैं ऑयल। ये जो हमने चिकन के पीसेस मैरिनेट करके रखे थे, अब मैं एक एक करके इन सबको डाल दूंगी पैन पे। चिकन पीसेस को मैं फ्लिप करके दूसरी साइड से भी सेक लूंगी। इन्हें बेसिकली 1-2 बारी फ्लिप करके हम दोनों तरफ से अच्छे से पका लेंगे। चिकन दोनों साइड से अच्छे से पक गया है तो मैं साइड से ये सारा मसाला स्क्रैप करके इसके ऊपर लगा रही हूँ ताकि हमारा कुछ भी मसाला पैन से ना चिपका रहे, अच्छे से चिकन के ऊपर कोट हो जाए। देखिए बहुत अच्छे से पक गया है और अब मैं इनको निकाल लूँगी। चलिए तो चिकन पीसेस रेडी हो गए हैं और अब बनाते हैं इसका मसाला। तो यहाँ कढ़ाई में डाल रही हूँ मैं ऑयल। ऑयल में सबसे पहले जाएगा 1 चम्मच साबुत जीरा,
इसी के साथ यहाँ मैंने लिए हैं 4 प्याज, जिन्हें मैंने बारीक बारीक काट लिया था, और ये भी जाएंगे इस तेल के अंदर। ये प्याज ऑलमोस्ट 5-7 मिनट तक भुन गए हैं, और अब मैं डालूंगी इसके अंदर 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे मैं अंदाज़न 10 से 12 मिनट पकाऊंगी, जब तक कि प्याज मेरे थोड़े से अच्छे से और गुलाबी ना हो जाएं, और तब तक मेरे अदरक लहसुन की जो रॉ स्मेल है वो भी चली जाएगी। प्याज हमारे अच्छे गुलाबी कलर के हो गए हैं। इसे मैंने ऑलमोस्ट 5-7 मिनट के लिए सिम पे अच्छे से भूना है, और अब डालूंगी मैं इसके अंदर थोड़े से मसाले। सबसे पहले डालूंगी इसके अंदर कश्मीरी रेड चिली पाउडर। तो कश्मीरी रेड चिली पाउडर जब आप ऑयल में डालते हो ना, तो उसका कलर बहुत अच्छा आता है। 1 चम्मच डाल रही हूँ इसके अंदर मैं धनिया पाउडर। अच्छा भर के धनिया पाउडर डाला है मैंने इसमें। थोड़ा सा हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, 1 चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच डालूंगी इसके अंदर पिसी हुई काली मिर्च। तो काली मिर्च का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, ये ज़रूर डालें। आधा चम्मच गरम मसाला, और 1 चम्मच, ये छोटा चम्मच डाल रही हूँ इसमें नमक। तो नमक हमने मैरिनेट करते हुए भी डाला था, तो आप ध्यान से डालिएगा। इन सबको अच्छे से मिक्स करती हूँ। मैंने यहाँ पे तीखी वाली लाल मिर्च नहीं डाली है। अगर आप स्पाइसी पसंद करते हो तो आप इसमें वो भी डाल सकते हो। मैंने अभी सिर्फ काली मिर्च और कश्मीरी रेड चिली पाउडर का ये जो थोड़ा सा स्पाइसीनेस होता है, उसी से ही मुझे लगता है मेरा जो चिकन है वो स्पाइसी हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप नॉर्मल लाल मिर्च भी डाल सकते हो। अब इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर, पर टमाटर से पहले मैं ये सारा मसाला जो हमारा मैरिनेट का रखा हुआ है, ये सब मैं डाल दूँगी इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर भी हमारी कर्ड और सारे स्पाइसेस हैं, तो ये बहुत टेस्टी हो जाता है इससे। तो ये सारा जाएगा इसके अंदर। इस पूरे प्रोसेस में ध्यान कीजिएगा, जो हमारी गैस की फ्लेम है वो बिल्कुल लो है, ये पूरा सिम पे ही अच्छे से पका है। चलिए, तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। ये ऑलरेडी मसाला देखिए कैसा एकदम टेस्टी सा लग रहा है। तो अब डालूंगी इसके अंदर मैं ये पिसे हुए टमाटर। तो ये 3 टमाटर हैं जिसे मैंने पीस लिया था, ये भी जाएगा इसके अंदर। बारीक कटा हुआ खाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब मैं 5 मिनट के लिए गैस की फ्लेम को फुल पे कर रही हूँ। एक बार थोड़ा सा बॉईल आएगा, उसके बाद हम इसे सिम पे पकाएंगे। चलिए, तो मैं गैस की फ्लेम को कम पे कर रही हूँ, और अब इसे अच्छे से हम सिम पे पकाएंगे ऑलमोस्ट 5-10 मिनट के लिए। हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। ये देखिए इसने कितने अच्छे से पूरा ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है, साइड से भी, बीच में से भी। तो बहुत अच्छे से ये सिम पे पका है। अब इसके अंदर डाल दूंगी मैं ये चिकन के पीसेस। ये चिकन पीसेस जो हमने रेडी करके रखे थे, स्ट्रेट जाएंगे इस कढ़ाई के अंदर, और इन पीसेस के ऊपर डालूंगी मैं ये दही, जो मैंने थोड़ा सा फोक से बीट कर ली थी। तो ये दही भी जाएगी इसके ऊपर। कुछ सेकंड्स के लिए मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ, ताकि दही फटे ना, और मैं बहुत क्विकली इस पूरे को मिक्स कर दूंगी। दही हमारी बढ़िया से मिक्स हो गई है, बिल्कुल भी फटी नहीं है। अभी मैं गैस की फ्लेम को ऑन करूंगी और थोड़ा सा इसको और अच्छे से मिक्स कर लूंगी। चलिए, बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे कवर करके हम ऑलमोस्ट 10 मिनट तक सिम पे पकाएंगे। तो देखिए, ये 10 मिनट तक बिल्कुल अनडिस्टर्ब्ड अच्छे से पका है। और ये देखिए, बाप रे, लुक एट, ये जितना भी ऊपर ऑयल रिलीज़ हुआ है, ये कितना सही है, बहुत अच्छे से पक चुका है। और अब मैं डालूंगी इसके ऊपर कसूरी मेथी।
तो ये कसूरी मेथी लेके जाएगी इसके ऊपर, और साथ ही में इसको फिनिश करूंगी मैं फ्रेश हरे धनिया से। ये देखिए कितना अच्छे से मसाला एक एक पीस के ऊपर कोट हो रखा है, क्योंकि हमने इसे मैरिनेट बहुत अच्छा किया था तो ये अंदर तक पूरा फ्लेवर्स से भरा होगा। चलिए, तो ये हो गया डन, और ये मेरा अमेजिंग चिकन टिक्का मसाला बनके हो गया तैयार। तो ये धमाकेदार रेसिपी आप ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसी लगी। और आगे बढ़ने से पहले मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं जल्दी आऊँगी अपनी अगली धमाकेदार रेसिपी के साथ। टिल देन, टेक केयर।